ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज हम जानकारी देने वाले हैं एक विशेष उपाय के बारे में। अगर आपकी कोई कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, या आप अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, नौकरी में उन्नति नहीं मिल पा रही है, या आपके परिवार में गृह क्लेश हमेशा बना रहता है, या आप जो व्यापार करते हो उसमें समस्या बनी रहती है और लगातार आपको हानि देखने को मिल रही है, तो ऐसी कौन सी भी परिस्थिति हो तो ऐसे में आपको ये 7 चने की दाल और गुड़ का उपाय कर लेना है। तो ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है वो सारी समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके मन में जैसी भी कामना है, जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है तांबे का पात्र। तांबे का पात्र ले लीजिएगा, मतलब कि 1 लोटा ले लीजिएगा और उसमें आपको अपने घर से ही जल को भर लेना है। गुरुजी बताते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर जल समर्पित करने जाएं तो हमें हमारे घर से जल को ले जाना चाहिए, तो इससे हमारे घर के जितने भी दोष हैं, समस्या है वो खत्म होती है। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है गुड़। तो यहाँ पर आपको 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, और ये जो गुड़ का टुकड़ा आप लो, ये बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप छोटा टुकड़ा भी लेते हो तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। तो ये वही दाल है जिसकी हमारे घर पर सब्जी बनती है। तो आपको कितनी लेनी है? 7 चने की दाल ले लेनी है, और ध्यान रहे कि ये चने की दाल कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, आखी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चने की दाल क्यों लेनी है, तो यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि जो चने की दाल होती है वो स्वर्ण के बराबर मानी जाती है। अगर आप स्वर्ण समर्पित नहीं कर सकते शिवलिंग पर जाकर, तो अगर आप चने की दाल भी समर्पित करते हैं तो वो भी मान्य होगी, क्योंकि जो चने की दाल है उसका कलर भी पीला होता है और स्वर्ण का कलर भी पीला होता है, और चने की दाल का प्रयोग करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, इन सारी सामग्री को लेकर क्या क्या चने की दाल, 1 लोटा और गुड़, इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो गुड़ का टुकड़ा आप अपने साथ लाए हो उसको उठाना है, और जो जल का पात्र है उसके अंदर आपको और उस गुड़ के टुकड़े को समर्पित कर देना है। और उसके बाद इस लोटे में जो आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है इसको अच्छे से हिला लेना है, ताकि जल और गुड़ मिश्रित हो जाए, मिल जाए। तो आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप 7 चने की दाल लाए हैं उसको आपको उठाना है और अपने सीधे हाथ में रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको वो 7 चने की दाल अपने हाथ में रख लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि इस लोटे में हमने गुड़ डाला है और इसमें है जल, तो इस जल को थोड़ा सा लेकर आपको इस चने की दाल पर समर्पित करना है। तो यहाँ पर आपने जो 7 चने की दाल ली है उस पर आपको जल को छिड़क देना है। अब 7 चने की दाल आपके हाथ में है, तो आप क्या करिएगा कि उसको हाथ में रखते हुए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, आपके जीवन में जो भी असफलता चल रही है, मेहनत करने के बावजूद भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर ऐसा कोई कार्य है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो पर सफल नहीं हो पा रहे हो, तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो 7 चने की दाल आपकी सीधे हाथ में है उसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद दोस्तों, जो कलश है जिसमें आपने जल भरा था और फिर गुड़ का टुकड़ा डाला था, उस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो पहले आपने दाल समर्पित करी है, अब आपको लोटे को समर्पित करना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस जल की धार इतनी धीरे होनी चाहिए कि हम आराम से 7 बार या 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इसके बाद क्या करिएगा कि जब आप यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा हाथ रखकर उस जल को रोक लेना है और अपने मस्तक पर उस जल को लगाना है। और तो उसके बाद आपको कामना करना है कि मेरे जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है वो खत्म हो, और मैं जिस भी कार्य के लिए जाऊं उसमें मुझे सफलता मिले। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपको प्रत्येक कार्यों में सिद्धि प्राप्त होने लगती है, और आपके जो भी काम हैं वो सीधे होने लगते हैं, और उसमें आपको उन्नति मिलने लगती है।